पढ़ा वो उसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, पूरा के पूरा। देखिए ध्यान से देखिए था, पूछूंगा क्वेश्चन किसी को भी, ठीक है। कल जो देखा हमने वो, ये कौन सा द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है? आकाश। देखो विश्व किसे कहते हैं, ये पूछा था ना, विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्य के समूह। समूह का अर्थ क्या होता है? ग्रुप, ठीक है। ग्रुप मतलब क्या? और फिर छह द्रव्य एक साथ मिलेंगे आपको, उसका नाम होता है, ठीक है, छह द्रव्य के ग्रुप को क्या कहेंगे हम? विश्व कहेंगे, ठीक है। तो ये छह द्रव्य में पहला द्रव्य हम देख रहे हैं जो, इसका नाम है आकाश। तो इसमें जो पिंक पार्ट है, पिंक पार्ट वो कौन सा है? आलोकाकाश, है ना। क्योंकि ये कितना कितना बड़ा है आलोकाकाश? आनंद, जिसका कोई एंड नहीं हो, इतना बड़ा है आलोकाकाश, ठीक है। और उसके सेंटर पार्ट में आता है, बोलो, लोकाकाश। ये वाला कलर, ठीक है, लोकाकाश। तो लोकाकाश कितना है, तो उसकी हाइट वगैरह का हमने देखी थी वीडियो में, वो अभी नहीं बोलता हूँ। तो वो लोकाकाश को यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है। 14 राजू, ठीक है, 7 राजू नीचे 7 राजू ऊपर, है ना, बराबर। तो ये 14 राजू वाला था। अब देखो 12 भावना में आपको याद होगा, 14 राजू उत्तम मतलब लोक पुरुष संस्थान, सुने क्या हमने? 12 भावना नहीं पता, राजा ने छत्रपति लर्न नहीं की किसी को, लर्न है उसमें लाइन नहीं है। 14 राजू उत्तम मतलब, बोलो आगे किसको आती है? किसको आती है? नहीं, क्या लर्न नहीं करा है? फिर अधूरी अधूरी आती है, लर्न करानी पड़ेगी। 14 राजू उत्तम मतलब लोक पुरुष संठान, कामे जीव अनादिते भरमत है विद्या। देखो इसकी डायग्राम है ना, तुमको समझाता हूँ, ध्यान से। ये डायग्राम थी ना, तो ऐसी थी, देखो बताया आपको कल। आपको इसको कैसे बताया उन्होंने, कैसे याद रखने का, कौन है? देखो दो पैर ऐसे और कोई ऐसे खड़ा हो, समझ रहे? जैसे ये पोजीशन है वैसे शेप का ये लोकाकाश है। दो पैर जैसा ये कमर है समझ लीजिए, और ये दो हाथ आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? इस शेप का लोकाकाश, उसमें लिखा है लोक पुरुष संठान। लोक पुरुष मतलब पुरुष के आकार जैसा, आकाश संस्थान मतलब बॉडी मतलब एग्जैक्ट थोड़ा थोड़ा आपको आ रहा है हाथ में, हाँ बस सिर्फ छोड़ दो, बाकी दो हाथ और दो पैर स्प्रेड करके जो इसको इंसान खड़ा हो, वैसे शेप का ये 3 लोग है, ठीक है। इसमें इसकी ये हो गई हाइट, ठीक है, ये हो गया उनका लेंथ, है ना, विड्थ पकड़ो। और फिर हम अपने इसकी डेप्थ भी देखी थी, है ना, याद है क्या? ये पीछे के पेज पर देखे थे, है ना। तो फिर ये ऐसा करके ऐसा करके ऐसा कर दो, हाँ बीच में अलग रहेंगे, ठीक, ठीक है। तो थोड़ा सा पुराने आया 3D को थोड़ा सा मिल लीजिए। ये डेप्थ भी है इसको, ठीक है। ये हो गया कितना? 3 लोग। 3 लोग में अपन ने कहते देखा, उसमें देखो ध्यान से देखो, ये जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? मध्य लोग, बराबर है ना। और फिर ये मध्य लोग, और ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो ऊर्ध्व, क्या नाम था? ऊर्ध्व, ठीक है। और ये नीचे जो है वो अधोलोक के नर किधर है? देव के लोग किधर है ना। इसको देवलोक बोला जाता है, इसको नरक लोक, पाताल लोक भी बोला जाता है, ठीक है। ये 3 लोग का नक्शा हुआ था, याद है, समझ लिया कल। हाँ, पर अब इसके अंदर आपने बताया था कि ये जो पार्ट है, इतना वाला पार्ट, समझ रहे, ये पूरा पार्ट क्या हो गया? मध्य लोक हुआ। तो मध्य लोक कहाँ कैसा है वो निकल पड़े थे ना। तो मध्य लोक को जो सेंटर पार्ट है वो क्या है? ये हाँ, उसमें जो मध्य लोक इतना बड़ा है समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है? कंटिन्यू अपने समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, द्वीप है, ऐसा करते करते असंख्यात द्वीप और समुद्र होते जाते हैं, समझे? पता है? द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र करते करते सबसे सेंटर में होता है एक जम्बू द्वीप, ठीक है। इस जम्बू द्वीप के भी हम, इतना बड़ा जम्बू द्वीप है, ये वाले को जूम किया हमने, तो बस इतने से पार्ट पर हमारा वो 7 कॉन्टिनेंट्स है, समझ रहे? इतने से पार्ट पर, जो जिसको वर्ल्ड का मैप बोला जाता है, वर्ल्ड मैप बोलते हैं ना उसको, 7 कॉन्टिनेंट्स को वर्ल्ड मैप बोलते कि नहीं बोलते? तो वो बस इतना छोटा सा पार्ट है, समझ में आया? और फिर मैंने बताया था कि जो हम साइंस में पढ़ रहे हैं कि हम कहाँ है, ठीक है, तो वो हमने ये पढ़ा था, देखो
कि हमने बताया था कि ये समझ लो अपन यहाँ पर है, तो ये जितने सैटेलाइट है वो सब यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दिख रहा है आपको ये यहाँ तक ही पहुँच सकते हैं, इसलिए उनको लगता है कि अर्थ सर्कल फॉर्मेट में है, ठीक है। और ये जितने सूरज चांद वगैरह वो जो भी ज्योतिष वगैरह ये सब देवों के विमान है यहाँ पर है। याद है क्या आपको? कल बताया था ना ये, अच्छे से बता देते हो। जैसे जल्दी आने का नियम नहीं हुआ है। अरे आपने पहले 2 बजे बोला था। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। फिर ये बाकी के लोग सब 12:30 बजे थे, 12:30 से 12 हम लोग क्या 50 तक गेम ही खेल रहे थे, सब क्रिकेट खेल रहे थे। चलो टाइम पास किस देखो लॉक्स तुम्हारा ही होगा, दिख रहा है क्या? इधर से थोड़ा चलो, हाँ इधर फैन है, इधर आ जाओ, आजा आने इधर, आजा इधर फैन में दिखेगा भी नहीं आपको पीछे से। यहाँ तक समझ में आया? 3 लोग अपने को कल पीछे जाना है, तो दिख नहीं रहा आपसे? दिख रहा है तो बस का भी जा रही है। देखो तो ये 3 लोग में अभी आपको सब पिक्चर क्लियर हो रहा है कि क्या है? अभी अपन कहाँ पर है पता है? कौन से लोग पे अपन अभी? चलो मैं आपको चिन्हवाने के हिसाब से पूछता हूँ, आप कहाँ पर हो? अभी कहाँ पर हो आप? मध्य लोक में। लोकाकाश में मध्य लोक, और आगे जम्बूद्वीप में, समझे क्या नहीं? आर्यखंडे भरत क्षेत्रे, ठीक है ये वो तो अभी आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ तक समझ में आया क्या? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। ये 2 यहाँ तक अपन क्लियर हो गए, ये सिखा चुके हैं ना, ये तो क्लियर है सबको। देखो आपने क्या सीखा अभी? मैं बता रहा हूँ आपको कॉस्मोलॉजी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी सुना कि वर्ड मतलब दुनिया, पहले ये दुनिया वैसे वर्ल्ड मतलब ये हिंदी वालों ने और मराठी वालों ने धरती का नाम रखा भूगोल। भूगोल का अर्थ क्या? ये सर्कल धरती जो है वो गोल है, तो एक्चुअल ऐसा गोल था वो फ्लैट वाला उन्होंने क्या पकड़े? ऐसा सर्कल वाला, ठीक है। समझ आए थोड़ा सा? नहीं समझा? नहीं समझ रहे आपको कैसा रहता है लोग? ठीक है बता दूंगा बाद में। उसके हिसाब से हाफ सर्कल है। कहाँ पे? हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल। देखो अगर फ्लैट है तो क्या हाफ सर्कल है? अरे हाफ सर्कल मतलब ऐसे नीचे सूर्य सर्कल है, कुछ फ्लैट चीज है सब ऐसे। मतलब क्या बोल रहे हैं? फ्लैट नहीं बोल रहे ना, तो हाँ ऐसा चपटी है ना, हाँ वही तो बता रहे हम। क्या 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 बोल रहे हैं? लेयर्स है ना, मतलब उसमें नर्क है ना, फिर अभी नीचे के बिल वगैरह सब नीचे आते हैं ना नर्क के, समझे क्या नहीं? आपको लग रहा है? याद रखना मैंने आपको बता चुका हूँ कि साइंस वाले आपको फेक बातें कर मैंने प्रूव भी कर दिया। देखो उनके पास मैंने क्या बोला आपको कि वो यहाँ पर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू यहाँ जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे अनलिमिटेड गैलेक्सीज है, बराबर है? नहीं मैं बता क्या नहीं, यहाँ तो हाइट तक पहुँचते हैं ना सैटेलाइट उनके, समझे कि नहीं? बोला ना आप कुछ हाइट तक जाते हैं सैटेलाइट। और मैंने ये भी बताया था आपको कि वो बोल भी रहे हैं। देखो उनको पूछो कि तुम्हारे को पूरा डिकोड हो गया क्या, पूरा मालूम पड़ गया क्या? वो बोलते नहीं, ऐसे अनलिमिटेड गैलेक्सीज है, बराबर ऐसे बोलते ना वो जिसको कि तो वो भी याद रखना वो भी मिथ में है, तो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, है क्या नहीं? बोलते भी वो कि वहाँ से कोई एलियन आ सकते हैं, वहाँ पे लाइफ रह सकती है, समझे क्या? जो अच्छे से बोलो एलियन आए वो आया, समझे क्या नहीं? तो बोल रहे इसका मतलब क्या? उनको भी पूरा पता नहीं है, वो भी अंदाजे डोले मार रहे हैं। मैं आपको बता चुका था कि मून पर जाके आगे उन्होंने सबके अंदर डाल दिया, है क्या नहीं? वास्तविकता में कोई गया नहीं था, तो अभी भी जाके बताओ कोई, है ना? समझे क्या नहीं? तो बात यह है कि वो उनको के पास भी रियलिटी मालूम नहीं है। अब ये सर्वज्ञ भगवान ने मैंने बताया था आपको, केवल ज्ञान जो रहता है सर्वज्ञता, उसमें ये दिखता है कि ये 3 लोग कैसा है। केवल ज्ञान में दिखा है, मैंने आपको बताया था मैंने त्रिलोक सार नाम का एक शास्त्र है ना, उसमें ये सब लिखा हुआ है कि कैसे कैसे है। अभी इसको मैं आपको वीडियो भी बता दूंगा आपको, तो आपको ये श्योर हो जाएगा कि यार ये सच में एक्चुअल में ऐसा ही विश्व है। जैसे कल मैंने थोड़ा बताया था वीडियो आपको, है ना? अब उसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। कल मैंने बताया था नंदीश्वर द्वीप के बारे में, कौन बताएगा बताओ? नंदीश्वर द्वीप कितना द्वीप था वो? 8वां द्वीप, ठीक है। वहाँ पर कितने मंदिर है? ठीक है।
एक मंदिर में कितनी प्रतिमा है? उसकी हाइट कितनी है? समझो वापस से रिपीट कर लेता हूँ मैं आपके लिए, मेरे लिए, है ना, सबके लिए रिपीट करते हैं। नंदीश्वर द्वीप को समझते थोड़ा सा, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया ये हो गया जम्बू द्वीप, ठीक है, तो छोटा। देखो इतना छोटा जम्बू द्वीप है तो तुम कहाँ होगे, दिख रहे भी नहीं इसमें समझ रहे क्या? फिर अभी ये हो गया द्वीप, तो समुद्र के लिए मैं ब्लू वाला यूज करता हूँ, ठीक है। तो अभी समुद्र आया, ठीक है, वापस में समुद्र द्वीप आएगा बीच में, मैं पहले वापस समुद्र निकालता हूँ, ठीक है। अभी फिर वापस समुद्र, पहले समुद्र निकाल लेता हूँ, बाद में द्वीप निकाल, ठीक है। हाँ बस ठीक है, समझ जाएगा इसके भी, है ना, नहीं कुछ बात अपन इसको समाप्त कर लेंगे। और छोटा हो गया तुम्हारा द्वीप, ठीक है। कौन बात कर रहा है? लक्ष्य बात कर रहे हो, मैं आगे बुलाऊंगा लास्ट वार्निंग। तो कुछ भी पूछ ले तो तुम नहीं बात करेंगे, मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये देखो ये पहला जम्बू द्वीप हुआ, ये पूरा ये कवर्ड वर्जन है, समझ रहे? वेट है नहीं है, द्वीप है, आइलैंड है, समझ लीजिए। अब यहाँ पर और एक आइलैंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, ऐसे 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 होगा। लैंड फिर वाटर, लैंड वाटर, लैंड वाटर मतलब आइलैंड एंड फिर सी, समझे? द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ऐसा करते करते कितने जाने का? असंख्यात, कितने है वो? अभी तो वो हैंडराइटिंग समझ लेना हमारे, असंख्यात, ठीक है। अब आगे अच्छे से बैठो ना तुम। तो यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ कुछ, अब जो कल ने सीखा वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं, ताकि समझे आप। अब देख लो पहला ये वाला पार्ट हमें बताया ना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुन लेना आप, ये अपन ऊपर से देख रहे हैं इसको, समझ रहे हैं? ये कौन सा व्यू है? ऊपर का टॉप व्यू है उसका, है ना। अब इसको अपन ये भी व्यू से देख सकते हैं। कुछ हुआ है ना, समझ में नहीं आया? हाँ, अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब उसको अपन साइड व्यू से देख रहे हैं, अब उसी को। तो ये जम्बू द्वीप पे समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाजू में आया समुद्र, ठीक है, वापस एक द्वीप, फिर ये द्वीप, फिर ये द्वीप, द्वीप, ऐसा। हाँ, बीच में समुद्र है सब जगह, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपको कोई वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, कोई साइंटिस्ट के पास चीजें नहीं है ये, ठीक है। देखो अब यहाँ पर समुद्र ये हो गए, समझ रहे हैं क्या? अब साइड व्यू समझ में आया क्या आपको? पहले मतलब द्वीप समुद्र ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ये जो जम्बू द्वीप है, समझ लीजिए हमारा जम्बू द्वीप है। अब इसके ना एग्जैक्टली ऊपर कल बताया था आपने, पर्वत याद है कि किसी को? हाँ, सुमेरु पर्वत, ठीक है। हाँ, थोड़ा भी नीचे भी, करेक्ट है, हाँ, थोड़ा नीचे भी है, बराबर बोल रहे। यहाँ से स्टार्ट होता है, बराबर ना, ऐसा स्टार्ट होता है। थोड़ा सा परफेक्ट ड्राइंग तो आएगी नहीं, है ना, थोड़ा समझा पाऊंगा। अब ये हो गया सुमेरु पर्वत, इसकी हाइट कितनी बोली थी बोलो? 1 लाख, मोटा 1 लाख, हाँ 1,40,000, वेरी गुड। तो जो 1,40,000 है ना, ओके, बराबर, ठीक है। तो ये सुमेरु पर्वत की हाइट है, यहाँ जहाँ पे ये एंड होता है, यहाँ से पहला स्वर्ग स्टार्ट होगा, समझ रहे हो क्या? नहीं समझा? यहाँ से पहला स्वर्ग स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये एंड होगा, और बस बाल जितना डिस्टेंस है वहाँ से पहला स्वर्ग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये 1 लाख योजन इतना बड़ा होता है, समझे? स्वर्ग तक जाता है ये सुमेरु पर्वत। और जो आपके वो जो सूरज चांद है, वो तो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक सूरज है, यहाँ एक चांद है, एग्जाम्पल। तो यहाँ एक सूरज है, यहाँ एक चांद है, सुन लेना। किसके? हाँ, सूरज के भी ऊपर है, वो तो बता रहा हूँ, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। सूरज के ऊपर है क्या सुमेरु पर्वत? हाँ, क्या बोले? ये पर्वत समझे क्या आपको? पहले पर्वत मतलब पहाड़ सादी भाषा में, लेकिन वो लंबा वाला है ऐसा। अब ये सुनो, ध्यान से सुनना, ये सूरज और चांद है ना, ये रोटेट करते हैं ऐसे ऐसे, और ये इधर रोटेट, समझा क्या? सुमेरु पर्वत पर रोटेशन है। हाँ, पता है ना वो एवरेस्ट। अरे वो साइंस वालों को कुछ नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। वो 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो, वो छोटा देख रहे हैं ना। तो ये अब तक मिला है
क्या मुझे मिल ही नहीं सकता है साइंस वालों को, क्या देखना, ये सिर्फ केवल ज्ञान में दिखता है। कोई व्यक्ति ने अरे ज्ञान चाहिए ना, होता है अपने को ढाई द्वीप के बाहर जा नहीं सकते आप लोग, पहली बार, और अपना ज्ञान इतना ही नहीं कि ऊपर से देख पाए, देख सकेंगे हमारे खेत तेज है ना, 1 किलोमीटर के आगे का दिखता नहीं हमारे को, तो फिर वो तो बहुत बड़ा है ना, ये सिर्फ केवल ज्ञान में दिखता है। जब आप केवल ज्ञान हो जाओगे तब दिखेगा आपको, ठीक है। इसके पहले दिखने का तब तो जिनवानी में मिलेगा नहीं नहीं, सुमेरु पर्वत तो पहले द्वीप में ना, वहाँ पे हाँ चक्रवर्ती, वेरी गुड। देखो अभी ध्यान सुनने में पहले मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ये सूरज जो है, चांद जो है, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेशन में आ रहे हैं, समझ रहे क्या? सुनो सुनो ध्यान सुनो, अब अपन है ना इसके कोई एक पार्ट पे रहते हैं, देखो यहाँ पर रहते हैं ना, इस ये कहाँ पर है, कहाँ बताया हमने, कौन सा द्वीप बोला पहला वाला, द्वीप के कोई पार्ट में अपन रहते हैं, समझिए यहाँ पर। तो अपने को आज ये सूरज दिख रहा है, समझिए, कल ये वाला दिखेगा समझे क्या, आज ये चांद दिख रहा है, पहले चांद वाला, तो इस सुमेरु पर्वत के ऑपोजिट साइड में जाते हैं, आप समझे क्या, तभी दिन रात होते हैं। क्या समझ पा रहे, थोड़ा समझे कि नहीं समझे थोड़ा के देखिए। तो सर अगर ऐसा होगा तो फिर हमको एक मतलब अभी हमको रोशनी दिखना चाहिए सर, अभी नहीं, कुछ पार्ट के लिए थोड़ी देर के लिए सुमेरु पर्वत की समझ रहे आप अपोज में चले जाते हैं, है ना, अपोजिट साइड में। सुमेरु पर्वत में डे नाइट सब दोनों भी साथ है, क्या सुमेरु पर्वत में एक साइड डे रहता है, एक साइड अच्छा ठीक है, वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। दोनों साइड है ना उसके, तो सब तरफ है ना सूरज चांद। अभी ध्यान से सुनना है, इम्पोर्टेंट, ये समझ में आ रहा है आपको, ऐसा ये एक द्वीप, यहाँ पे पहले द्वीप पर सुमेरु पर्वत है, दूसरे द्वीप पर भी एक पर्वत है, ठीक है, इधर का भी दूसरा द्वीप, वहाँ पे भी एक पर्वत है।